हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। हम लोग स्टडी करेंगे फंक्शनल ग्रुप। किसकी स्टडी करेंगे भाई? फंक्शनल ग्रुप। तो आप हेडिंग ही लिख लो यार, फंक्शनल ग्रुप। हेडिंग ही क्या लिख लीजिए, फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, कुछ आइडिया है क्या इसके बारे में? मतलब आइडिया मतलब कहने का ये हुआ, अगर कोई कहे व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप, कुछ जवाब है क्या आपके पास? सिर्फ इतना बता दीजिए कि जो फंक्शनल ग्रुप है वो केमिकल प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है या फिजिकल प्रॉपर्टी पे। ऑप्शन कितने होते हैं? ऑप्शन ए केमिकल प्रॉपर्टी, ऑप्शन बी फिजिकल प्रॉपर्टी, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन ए यदि कोई भी फंक्शनल ग्रुप होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? केमिकल प्रॉपर्टी पे। वो किस पे नहीं डिपेंड कर सकता? फिजिकल प्रॉपर्टी। दोनों बातें क्लियर है कि सर ये जो फंक्शनल ग्रुप है ना, अच्छा एक वर्ड और आता है कि एक जैसे आपने कहा फिजिकल प्रॉपर्टी, उसे कहते हैं अल्काइल ग्रुप, और ये जो उसमें दूसरा जो ग्रुप है इसको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। कोई ये कहे, जैसे मैं समझा रहा हूं थोड़ा। पहली बात ये हुई थी मोस्ट रिएक्टिव पार्ट ऑफ यही है ना भैया? मोस्ट रिएक्टिव पार्ट ऑफ अ। अच्छा, अगर आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करो और अगर थोड़ा सा हम समझाने की कोशिश करें तो कोई भी कंपाउंड यदि है, उस कंपाउंड का एक छोटा सा एक पार्ट की बात हो रही है, यानी उसमें का कुछ हिस्सा, समझ रहे हो आप? पार्ट का मीनिंग तो हिस्सा ही होता है ना। यानी किसी कंपाउंड में कुछ ऐसे भी पार्ट हैं जो कि जिन्हें आप क्या कह सकते हैं, और वो क्या होते हैं? मोस्ट। किसी भी कंपाउंड का जो मोस्ट रिएक्टिव पार्ट होगा, उस मोस्ट रिएक्टिव पार्ट का कंपाउंड विच इज मोस्ट रिएक्टिव ऑफ अ कंपाउंड विच इज, हाँ रिस्पॉन्स, याद क्यों क्या भाई? विच इज रिस्पॉन्सिबल, which is responsible for chemical property, responsible for chemical property। बहुत सही है। रिस्पॉन्सिबल का मीनिंग होता है जिम्मेदारी, कह सकते हो आप। रिस्पॉन्सिबल है, आप इसकी मीनिंग क्या कह सकते हैं? जैसे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सुबह शाम स्टडी करना, जो टाइम मिले थोड़े मौज मस्ती कर लो, है ना? मतलब घर का जो सिंपल सा लैंग्वेज है, भाई देखो यार मन्नो थोड़ा चले जाना कोचिंग वोचिंग यार, है ना? तो सेम वैसे ही यार इसकी जो फंक्शन ग्रुप है, इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या है? केमिकल प्रॉपर्टी। मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल लेके आपको समझा लेता हूं, ठीक है, जिसको आप जल्दी से कैच कर लोगे। ये अपने पास हाइड्रोकार्बन है, जिसे अल्केन कहते हैं। इसे क्या कहा जाएगा? बाद में अगर कोई इसका नाम पूछे, नाम, तो क्या कहोगे आप? कोई कह रहा सर ये नहीं अच्छा लग रहा, कोई और नाम है क्या? तो इसका ये ओल्ड नेम भी है एक, मार्स। कोई कह रहा नहीं सर और भी कोई नाम है क्या? एक नाम इसका और है यार, जिसे जिसे क्या कहा जाता है? फायर। एक ही कंपाउंड के अलग अलग नेम है ना। अब ये देखो, जैसे ये एक नेम इसका क्या हो गया? मीथेन। मीथेन का कोई पूछे फार्मूला बताओ नीलेश जी, कोई कह रहा नहीं नहीं, हेलो मन्नो मार्स गैस का फार्मूला बताओ यार। मन्ना फायर डैम का फार्मूला बताओ यार। क्या मेरी बात समझ रहे हो? तो चाहे आप किसी एक को सेंटर मान लो, अगर इसे कहोगे सर ये मीथेन भी कह सकते हो, इसी को मार्स गैस भी कह सकते हो, या फिर उसी को फायर डैम भी कह सकते हो।
अब एक कंपाउंड है जिसका मान लो नाम यहाँ पे लिखा हुआ नीलेश, क्या लिखा है, बाजू में लिखा है मन्नू, उसके बाजू में लिखा है मन्ना, ठीक है, ऊपर एक फोटो लगी है, तो एक उस फोटो का नाम है नीलेश, एक उस फोटो का नाम है मन्नू यार, एक उसकी फोटो का नाम है मन्ना। क्या मेरी बात समझ रहे हो? जब ये होगा सर इसमें से इंटरनेशनल नेम कौन है? इंटरनेशनल का नेम का मीनिंग ये हुआ कि जैसे कोई आपका इंडिया लेवल कोई अगर आईडी कार्ड आपका बन रहा हो, समझ गए आप, जैसे स्कूल की बात हो या कोई आईडी की बात हो या कोई आपका वो पासपोर्ट वगैरह बनाना हो, उस समय आपको उसमें से जो पहला वाला नेम वही यूज होगा क्या? ये जो बाजू वाले हैं ये तो लोगों की मोहब्बत वाले नाम है ना भाई, कोई मन्नू कह रहा है, कोई मन्ना कह रहा है, ए मन्ना हेलो, ये तो मोहब्बत वाले नाम हो गए ना, ये एक्चुअल नेम नहीं है। क्योंकि ये जो मन्नू और मन्ना वाला टर्म है ना, ये स्कूल के लोग नहीं जानते होंगे, ये कुछ लोकल लोग होंगे, लोकल कहने का सेंस है जो उनके नजदीक के होंगे वही जानते होंगे। उस डिस्ट्रिक्ट अगर बाजू वाले डिस्ट्रिक्ट में जाके पूछे क्या आप मन्नू को जानते हैं क्या, बोले कौन मन्नू, इतनी बात समझ गए। लेकिन अगर ये कहा जाए बाजू वाले डिस्ट्रिक्ट में भैया एक नीलेश नाम है और ये इनकी मतलब ये पूरा हमारे पास डेटा है, थोड़ा इनको सर्च मारो कि कहाँ का लोकेशन शेयर कर रहा है या कहाँ पे है, तो शायद कोई मिल जाएगा कुछ ना कुछ कि नहीं यार सर ये तो नाम बस्ती मैच कर रहा है, ये कुछ अगर इस डिस्ट्रिक्ट में मैच कर रहा है। चलिए, तो अब ये होता है कि सर हमने कहा कि सर अगर ये मेथेन है और हमने इसके ठीक सामने क्या रख दिया, तो जो एल्कोहल है इसे क्या कहा जाएगा? हाँ, गेस्ट भी कह सकते, या फंक्शनल ग्रुप फिलहाल कहा जाएगा। तो देखिए जब इनको अगर मिलाने की कोशिश की जाए, फिलहाल जैसे मिला दिया हम लोगों ने, ये बन गया CH3 और ये क्या बन गया, तो जो ये है ना भैया ये डिपेंड करेगा केमिकल प्रॉपर्टी, इस पर डिपेंड करेगा। और ये जो कंपाउंड ये है ना ये डिपेंड करेगा फिजिकल। दोनों को मिला करके भैया, दोनों को मिला करके आप क्या बोलेंगे? तो इस कंपाउंड में कितने पार्ट हो गए? एक पार्ट, उसमें से एक पार्ट जो है वो, तो दूसरा वाला बाजू वाला क्या हो जाएगा? लेस रिएक्टिव। भाई एक मोर रिएक्टिव है कि नहीं, तो दूसरा क्या हो जाएगा फिर? अच्छा, जो मोर रिएक्टिव है उसे क्या कह रहे हो आप? और जो लेस रिएक्टिव है वो क्या? इतनी बात समझ गए आप लोग? अब हम लोग डिस्कस करें थोड़ा सा किसको स्टडी करना चाह रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप का। तो शायद कुछ नाम सुना होगा आपने, और नहीं भी सुने हैं तो कोशिश किया जाएगा सुन लिया जाए, क्योंकि किसी के बारे में थोड़ी बड़ी आइडिया तो होनी चाहिए ना, है ना? अगर कभी उसका डैश डैश अगर करना है तो कुछ इंफॉर्मेशन अपने पास होनी चाहिए, है ना? ये कितने नंबर लग रहे हैं? 11 है, क्योंकि जो 11th क्लास है ना उसमें भी इतने ही है। एक है लेकिन उसका कोई यूज नहीं है मार्केट में, उसका कोई यूज, इसलिए उसको लिखा ही नहीं गया, चल रहा है इसलिए उसको लिखा नहीं गया है। अब पहला वाले का नाम जो था बहुत ही लाजवाब था। किसी ने कहा सर कार देखे हो क्या? मैंने कहा हाँ यार। कह रहे सर बॉक्स भी देखे होगे? फिर मैंने कहा हाँ यार। बोला सर उसमें एक बैटरी का बॉक्स होता। मैंने कहा अरे पता है यार। सर उसमें तो एसी भी पड़ता होगा। मैंने कहा हाँ यार। कह रहा सर वही तो नाम है। मैंने कहा क्या? कह रहा सर कार है, कार में बॉक्स है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया? कार्बोक्सिलिक एसिड। ये जो दूसरा वाला उसका क्या नाम है? और तीसरे वाले का नाम क्या है? एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड, फिर अमाइड, फिर साइनाइड, नेक्स्ट एल्डिहाइड, अगला कीटोन, अल्कोहल, अमीन। अमीन कहते हैं। क्या बोलेंगे इसको आप? जो आप प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं वो गलत नहीं है, वो रॉन्ग नहीं है। कुछ लोग एप्पल कहते हैं, कुछ लोग एप्पल कहते हैं, तो दोनों में प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंस होता है। जो एप्पल है वो एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं है। जो एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो होता है एप्पल। बट एप्पल लोग बोलते ही नहीं है, वो बचपन से रट कर गए ए फॉर। वैसे ही भैया जो इसका एग्जैक्ट प्रोफेसर है वो मतलब प्रोनाउंसिएशन वो अमीन है। नहीं समझ आ रहा तो जो चाहे वो खींच दीजिए, ठीक है। और इसका जो नाम हो जाएगा वो
बस ज्यादा टेंशन ही नहीं लेना यार। जब भी जहां भी यदि कार हो, कार में बॉक्स, उस बॉक्स में एसिड हो, इज कॉल्ड। ज्यादा ना तो पढ़ना ना ज्यादा सोचना है। अब सर ये सवाल एक पहचानोगे कैसे? देखो, जैसे हमने कहा, जैसे कहीं भी अगर ऐसे लिखा हो आर, अभी आर बाद में लगा लेंगे, सी डबल बॉन्ड ओ क्या हो, एच, या बाबू ऐसे लिखा हो सी डबल बॉन्ड ओ, इस तरीके से। तो आप जैसे ऐसे लिखा हो तो क्या बोलेंगे, या फिर अगर ऐसे लिखा तभी भी क्या बोलेंगे? क्या इतनी बात समझ रहे हैं? अब देखिए, इस साइड क्या है, एच, या स्लैश दिया गया ना, इस स्लैश का ये मीनिंग है कि आप इस साइड में अल्काइल ग्रुप लगा सकते हैं, आप इस साइड में अल्काइल ग्रुप लगा सकते हैं, बट इस साइड में कोई भी अल्काइल ग्रुप नहीं लगा सकते। ये स्लैश दिया गया या डैश कह सकते हैं आप, ये जो डैश है ना, डैश, तो इधर आप क्या लगा सकते हैं, लेकिन इधर आप कुछ, लेकिन आप कह रहे नहीं सर मैं इधर भी थोड़ा उधर और थोड़ा, जब थोड़ा उधर और थोड़ा इधर कहोगे ना तो ये क्या बन जाएगा, एस्टर। थोड़ा उधर भी और सर थोड़ा क्या हो जाएगा वो, कह रहे सर अगर ऐसे लिखना चाहें तो, मैंने कहा लिखो ना यार, कौन मना कर रहा है? तो इसमें है कि भाई उधर भी लगा सकते हो, और सिर्फ अगर वन वे है तो, और अगर वो बाई वे है तो, समझ गए थोड़ा थोड़ा। अब फिर से देखो यार, यहां पे CO X, CO, ये जो X है ना यहाँ पे, X का बहुत ही सिंपल नाम होता है यार, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। या जो X लिखा ना आप यहाँ पे, यहाँ क्या यूज कर सकते हो आप, फ्लोरीन, थोड़ा पिलाओ यार सचिन, तुम्हें, अरे दो तुम्हें ही याद कर रहे थे फॉर बॉटल के लिए, है ना। थैंक यू आपको यार, बैठ जाओ यार, कोई बात नहीं, एंजॉय करो तब तक, कुछ बताना भी। जैसे आप फिर से देखो यार, ये एसिड हैलाइड लिखा हुआ है ना, तो इधर क्या लगा दिया आपने, इस X का क्या मतलब है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, या उन्होंने सही कहा इसी को आप हैलोजन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको आप, हैलोजन ग्रुप, और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, और X की वैल्यू क्या हो सकती है, फिर कल बाहर आई, फिर कल बाहर आई, लेकिन ऐसे नहीं पढ़ेंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यदि आप ऐसे लिखना चाह रहे हो बाबू, आप देखो ऐसे लिख सकते हो। अब एक जवाब देना, इधर जो भी अल्काइल ग्रुप ऐड करना चाहोगे वो सिर्फ और सिर्फ एक साइड, सिर्फ एक ही साइड है। अगर दोनों साइड है तो, और अगर सिर्फ एक साइड है तो, क्या इतनी बात पहले समझ रहे? ये कह रहा सर अगर हम ऐसे लिख दें तब, मैंने कहा तुम्हारा नाम, मतलब तुम्हारा नाम लिख देंगे तुमने अगर ऐसे लिख दिया तो। वो कह रहा मैं ऐसे ही लिखना चाह रहा, मैंने कहा तुम्हारा नाम बदल दूंगा फिर। ठीक है, अगर आपने लिखा CONH2 तो नाम क्या हो जाएगा फिर इसका, अमाइड, नाम क्या हो जाएगा बाबू। या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड O। क्या इतनी बात समझ रहे हैं? बोलो भाई, कोई कह रहा है सर, हाँ कार्बन पे बॉन्ड ना देखा, एक खाली है, एक जुड़ा नहीं है, सही है, कोई बात नहीं। अब कार्बन के बाजू में कौन आ गया, कार्बन के बाजू में बोला गया, तो क्या कहोगे आप इसको? कह रहा सर मौसम थोड़ा ठंडा है, कुछ माहौल बनेगा। मैंने कहा यस,
अब यहां बॉन्ड कितने हैं? तो यदि क्लोज फॉर्म में लिखोगे तो आप ऐसा लिखोगे, इसी को ओपन फॉर्म में लिखोगे तो ये भी क्वेश्चंस नहीं है। मेरा मन ये कह रहा है, कभी सिग्मा और पाई बॉन्ड सुने होंगे आप ना? काउंटिंग ऑफ या नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, शायद वो कॉपी मुझे लग रहा है सामने जो कॉपी इसी में है वो हेडिंग है ना। अगर थोड़ा ढूंढने की अगर आप कोशिश करेंगे तो जो कॉपी सामने है ना उसी में कहीं लिखा होगा नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड, जब ढूंढेंगे वहां पे आप तो शायद ये मिल जाएगा आपको, और जब इसका डैश डैश करेंगे ना ये भी मिल जाएगा वहां पे। तो जब ये मिल जाएगा जहां पे सिग्मा और पाई काउंट करना इजी हो जाएगा, क्योंकि यहां कंफर्म नहीं हो पाएगा कि इनके बीच में भी कोई रिश्ता है क्या, समझ रहे हैं? यहां पे तो पता चला सर यहाँ पे तो 3-3 रिश्ते हैं इनके बीच में, ठीक। कोई कह रहा सर हमारा नंबर नहीं आएगा, मैंने कहा कौन हो? कह रहा सर मेरा नाम ये है अल्डिहाइड। मेरा नाम क्या है भाई? वो अभी भैया ने कहा बहुत सही लैंग्वेज। कह रहे हैं सर इसमें ये सेंटर में तो कार्बन हो गया। मैंने कहा सही बात है। इधर क्या है? ये हाइड्रोजन। ये ऑक्सीजन हमेशा कितने बॉन्ड बनाते हैं? 2। चाहे बात यहां की हो और चाहे जल का मामला हो, किसका मैटर हो? जल का। ये जल के सेंटर में कौन है? ऑक्सीजन। आजू और बाजू कौन है? तो ये अपने लाइफ में हमेशा कितना बॉन्ड बनाता है ना? नहीं, ऑक्सीजन। अब बस कंडीशन ये है कि वो चाहे तो दोनों इस तरह से बना ले, या चाहे बोले भदेश्वर नाथ की मतलब हमारा कहने का यार कि वो चाहे दोनों बॉन्ड एक ही साथ बना लेगा, ठीक है। या फिर एक लेफ्ट में और एक जल, कभी भी आप देखना तो ऐसे ही दिखेगा, एक लेफ्ट होगा और एक। चलो ये कह रहा है सर हमारा भी कुछ नाम होगा क्या? मैंने कहा यस तुम्हारा भी नाम होगा। अब देखो यहां थोड़ा बड़ा समझना, बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है जिसको लाजवाब कहते हैं। देखो यहां सिर्फ आजू में था ना, ये आजू में है कि नहीं? ये दूसरे नंबर पे जिसमें आजू और बाजू दोनों साइड है। देखो आप, एक ये था जिसमें आजू और बाजू था, एक ये जिसमें आजू और। अच्छा इसी को अगर कहा जाता थोड़ा मौसम के हिसाब से बता दिया जाए, ये ऐसे हो जाए C डबल बॉन्ड O, और अगर इधर की बात की जाए तो ये इसको OH। आप ऐसे लिख लीजिए या फिर आप ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। अमीन का क्या फॉर्मूला हो जाएगा फिर? NH2। इसका डिटेल की जरूरत नहीं है, इसकी डिटेल की कोई जरूरत नहीं, डिटेल नहीं पूछता। यदि कहीं भी अल्कीन होगा तो C डबल बॉन्ड C मिलेगा। कभी कभी लोग नहीं बोल पाते तो CC बोलने लगते हैं। अगर कभी कभी लोग क्या बोलने लगते हैं? CC, है ना? तो 2 CC होता है। अगर CC में बॉन्ड कैसा है? डबल, तो नाम क्या हो जाएगा? और अगर CC में बॉन्ड कैसा है भाई, तो नाम क्या हो जाएगा? क्या इतनी बात समझ रहे हो पहले आप? अब यदि कार्बन हो, क्या हो, उसके पास 2 ऑक्सीजन हो, कितने? उसके बाजू में हाइड्रोजन लगा हो, तो इसमें से कौन सा फंक्शन ग्रुप होगा? ऊपर देखो आप, सबसे पहले एक कार्बन हो, 2 ऑक्सीजन हो, उसके बाजू में हाइड्रोजन हो। वो कह रहा है सर एक कार्बन हो, 2 ऑक्सीजन हो, आजू बाजू फ्री हो। एक कार्बन हो, 2 ऑक्सीजन हो, आजू बाजू फ्री हो। अरे फ्री हो तो उसे क्या कहोगे यार? फिर से देखो, 1 कार्बन, 2 ऑक्सीजन, आजू बाजू फ्री है कि नहीं? आजू मतलब इधर, बाजू मतलब या लेफ्ट या राइट, कुछ भी कह सकते हो, है ना। कोई कह रहा सर अगर कार्बन है, ऑक्सीजन है, साथ में हाइड्रोजन भी है। वो कह रहे हैं नहीं सर, कार्बन हो नाइट्रोजन हो तो। वो कह रहे हैं सर कार्बन हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, 2 हाइड्रोजन हो। वो कह रहे हैं सर CHO लिखा हो तो। वो कह रहे हैं सर C डबल बॉन्ड O लिखा और आजू बाजू खाली हो। C डबल बॉन्ड O हो और आजू बाजू क्या हो? क्या कहेंगे उसे?
ए सी डबल बॉन्ड ओ, आजू और बाजू क्या है? वो कह रहे हैं सर सिर्फ ऑक्सीजन हो, छोटा सा बाजू में हाइड्रोजन लगा हो, उसे क्या कहेंगे? कहीं पे सीसी दिख जाए तब, हाँ मतलब सीसी है तो अल्कीन बोल देंगे। सीसी में अगर एक और आ गया बॉन्ड, मतलब 3 सीसी हो गया, ऐसे कह लो। 2 सीसी है तो अल्कीन, 3 सीसी है तो अल्काइन। क्यों भाई? ये सब के सब फंक्शनल ग्रुप है, सबके सब क्या है? अभी बहुत और भी मार्केट में है जिनको लिखा नहीं गया है, जिन्हें लिखा नहीं गया है। बाद में जब उनकी रिक्वायरमेंट होगी तो कॉल करके बुला लिया जाएगा, ठीक है। अभी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका नेमिंग नहीं किया गया अभी, तो इसमें से सब याद भी नहीं करना, आपको सब याद नहीं करना है, को निपटाया जाएगा। अब देखो जैसे यहां पे क्या है, वो कह रहा है कि सर अगर हम इन सभी में यदि हम आर ग्रुप लगा दें, क्या करते हैं भाई? जैसे ये जहां वैलेंसी खाली है ना, उसे हम बोलते हैं आर, और आर की जगह हम क्या लगाना चाह रहे हैं? अब जैसे यहां CH3 लगा के बताओ क्या बनेगा फार्मूला? ऐसे समझ गए? अब दूसरे में आजू बाजू दोनों साइड लगाओ तो क्या लिखोगे आप? ऐसे समझ रहे हो? फिर अभी ओपन कर देंगे, उसका टेंशन। अब ये बताओ थर्ड में सिर्फ एक ही साइड है ना, CH3। अगले वाले में, उसके अगले में नेक्स्ट, अगला नेक्स्ट, अगला। सही तरीका है सचिन, लाजवाब तरीका। ये कैसे सिखाया जाए? फील कैसे आएगा? फील कुछ ऐसे भी कर लेते हैं, मौल आप नहीं जानते हो कुछ तो कुछ हम बता दे रहे हैं। अब देखो यहां पे क्या करना है, इसमें कार्बन कितने हैं? पहले वाले में 2, दूसरे वाले में 3, तीसरे वाले में 2, चौथे वाले में 2, पांचवे वाले में 2। चल इधर आ जाओ, थोड़ा समझा लें पहले, क्योंकि अगर पहले माहौल बन जाएगा ना तो सब अपने माहौल में रहेगा, और अगर पहले ही माहौल नहीं बनाएंगे तो कोई कहेगा आई एम सीनियर, बाजू अलग अलग नहीं, आई एम सीनियर। जैसे यहां देखो आप सचिन, जो मैं समझ पा रहा हूं, ये कार्बन कार्बन है और ये भी कार्बन कार्बन है। आप बताओ भाई, इतना तो जानते हो कार्बन जो है पहले कैसा बॉन्ड बनाएगा? अगर उससे अच्छा नहीं लगा तब कुछ दिन बाद वो डबल से क्या हो जाएगा? क्या इतनी बात समझ रहे हो? अच्छा यहां पे कितना बॉन्ड बना? ये वाला कार्बन। अच्छा कार्बन टोटल कितने बॉन्ड बनाते हैं? टोटल कंफर्म है 4 बॉन्ड बनाते हैं। बताओ अभी कितने एच लगेंगे इसमें? क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? अच्छा उधर कितने लगेंगे? सही है। वैसे ही इधर कितने लगेंगे? ये बाजू में, और इधर, और यहां। ये इतना समझ रहे हो? हम चाह रहे हैं ना यार, दिमाग ना लगाओ, ब्रेन वहां लगाते हैं जहां उसकी जरूरत हो। अगर जहां रिक्वायरमेंट नहीं है वहां यूज नहीं करना। शायद इसमें विंटर सेशन चल रहा है क्या? विंटर सेशन समझ रहे हो क्या? सर्दियां, जब कभी भी आप सर्दियां में टहलने के लिए जाओगे, कहां जाओगे आप? जैसे मान लो V2 मार्ट चले गए, वहां एक सिंपल सा स्लोगन लिखा होगा, बाई 1 गेट 1 फ्री। बाई 1 नहीं, बाई 1। समझो थोड़ा यहां पे यार, मैं तो जो समझ पा रहा हूं थोड़ा बताना आप। यहां पे इसमें कार्बन कितने हैं?
हम कार्बन पूछ रहे हैं। देखो कार्बन का सिंबल ही बता रहे हैं आपको, सी होता है सी। अगर कोई कहे, मैं कहूंगा पहले लेक्चर में ही लिखा होगा कि कार्बन का सिंबल क्या होता है। कितने कार्बन है इसमें? कुछ लोग कह रहे हैं सर ऐसे कैसे कह रहे हो, नंबरिंग कर लो तब तो समझ पाएंगे किसकी बात कर रहे हो। बी में बी कितने कार्बन है? और एच? अच्छा ऐसा नहीं लग रहा एक का दो, एक का दो, दो का चार, दो का चार, तीन का छह, तीन का छह। देखो आप कितने कार्बन है, एच कितने? डबल है क्या? डबल ने का कैसे बोले? एक का दो, एक का दो, दो का चार, दो का चार, तीन का छह, तीन का छह, चार का आठ, चार का आठ, ऐसे बोल सकते हैं क्या? फिर थोड़ा यहां देखो, यहां से यहां कितने कार्बन है? अब बताओ चेंज कितने का कार्बन के रिस्पेक्ट में? अरे यहां कितने कार्बन थे, अभी भी कितने हैं? कोई चेंज? चेंज तब होगा जब या तो 2 से 3 हो जाए या फिर 2 से 1 हो, तब तो आप चेंज कह सकते हैं ना। इसमें कोई चेंज नहीं है। लेकिन बाजू में बताना जवाब एच कितने? सचिन कंफर्म है क्या? थोड़ा सा दिमाग लगा के बताओ यार। पहले जो स्लोगन चल रहा था एक का दो, एक का दो, एक का दो, यहां इससे कम हो गया क्या? कितना? 2। सचिन माइनस लिख सकते हैं ऐसे, -2 ऐसे कि अगर हम यहां से अगर इधर आ गए तो माइनस क्या हो गया? अच्छा ऊपर कितने कार्बन है यार? एच कितने? कंफर्म है 6 है? बताओ यहां से मिला के बताओ, यहां पे जब गए एच का संख्या कम हो गया ना, बढ़ गया, तो साइन क्या लिख लेंगे? यदि हम बात किसकी कर रहे हो? बी। बी में कौन सा स्लोगन चलेगा? 2 का 4, 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 2 का 4। और अगर हम उसमें 4 में से कितना कम कर दें? 2, तो वो किसका बन जाएगा? और अगर हम उस 2 में बढ़ा दें तो? क्या इतनी बात समझ रहे हो? देखो जहां भी 3 टर्म होता है, एक को क्या कहते हैं? अल्केन। और ये सचिन अल्कीन, और ये कंफर्म है कि नहीं? ये जो अल्केन है इसमें कौन सी कैटेगरी आएगी? और जो अल्कीन है इसमें कौन सी कैटेगरी आएगी? ये जो अल्काइन है इसमें कौन सी कैटेगरी आएगी? ज्यादा लंबा खींच देंगे तो वो बचपन वाला नहीं जो नटवर लाल का चैनल आता था, लूज मोशन जिसका होता था, ओमी बराम तो रख के तो दूसरा बचपन याद आ जाएगा। देखो इधर ये क्या है, यहां पे ये बाजू में क्या है? बस एक पॉइंट सेट कर लो कि ये जो कार्बन है इन द केस ऑफ अल्कीन, इन द केस ऑफ अल्कीन के केस में ये जो कार्बन है और जो H है उसमें क्या रेशियो आ रहा है? अगर ये 2 है तो क्या हो रहा है? कंफर्म है ना? तो यहां बोलेंगे इसके लिए CN। जैसे अगर यहां पे 2 है कि नहीं, तो यहां कितना है? तो अगर हम यहां पे ऐसे लिख सकते हैं CN, यानी यहां पे जितने भी कार्बन होंगे, देखो ये यहां पे जितने भी कार्बन होंगे उसका डबल H होगा। भाई अगर ये 2 है कि नहीं, तो यहाँ 2 × 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा कि नहीं? बोलो भैया। तो जहां भी तुम्हें क्या दिख जाए उसमें क्या स्लोगन चलेगा? CN। या उसको सिंपल बोलना है तो 2 का 4, 2 का 4, 2 का 4, 3 का 6, 3 का 6। नहीं समझ रहे? वो जो बॉटल आता है भाई, बाय 1 गेट 1, 1 का 2, 1 का 2, 2 का 4, 2 का 4, देखा आपने? खैर अभी ब्रेन को उधर लेके नहीं जाएंगे, ब्रेन को कंसंट्रेट करेंगे। जैसे ब्रेन का इतना तो वो रिमाइंडर जो अलार्म में काम किया ना, कि कहीं ना कहीं उसी कॉपी में है, ये भी नहीं कहेंगे कॉपी घर है, सब प्रूफ है अपने पास। खैर कोई बात नहीं, उसको फिल्टर किया जा रहा है वहां से। अच्छा यहां से अगर देखो आप इधर आप जा रहे हो
इधर मतलब किसकी तरफ? ए की तरफ। हाँ, अल्केन की तरफ। तो कितने एच बढ़ रहे हैं? तो क्या हम इसी में +2 लिख दे? देखिए ऐसे CnH2n प्लस, मतलब जो भी नंबर आएगा उसमें 2 बढ़ा दिया जाएगा भाई। जो भी नंबर आएगा उसमें 2 क्या कर देंगे आप? बढ़ा देंगे। वैसे थोड़ा इधर आ जाओ, तो यहां से अब इधर जाएंगे तो बहुत सही, माइनस, यानी अपना मेन इंपॉर्टेंट कौन हुआ फिर? इसी कहते हैं सचिन मैन ऑफ द मैच। ये जो सेंटर में इसे क्या कहते हैं? मैन ऑफ द मैच। यही डिसाइड करेगा आजू और बाजू, आजू और बाजू, कि जहां भी अल्कीन होगा क्या होगा, उसमें कौन सा स्लोगन चलेगा? 2 का 4, 1 का 2, 1 का 2, 2 का 4, 3 का 6, 3 का 6। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? और अगर आप बी से किधर गए, ए की तरफ, कितना बढ़ेगा? और अगर बी से सी की तरफ चले गए तो बस माइनस। यानी लॉजिक कितने का? सिर्फ और सिर्फ 2 का। सब पहले भी 2 हो रहा है, 2 का 4, 2 का 4। अगर उधर चले गए बी से ए की तरफ तो +2 हो गया, और अगर बी से सी की तरफ चले गए तो। अब सुनो ना थोड़ा, बहुत ही लाजवाब तरीका यार, बहुत ही। अगर नाराज ना हो तो हम यहां पे क्लोरीन लिखना चाह रहे हैं। सचिन कोई आपको ऑब्जेक्शन हो तो चाहो तो टेबल पे भी खड़े हो सकते हो, फिर बैठ जाना, उसका कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। हमारा मन ये कह रहा है इसमें कितने कार्बन हैं? कंफर्म है? और कितने हाइड्रोजन हैं? और कितने ऑक्सीजन? ऐसे लिख सकते हैं क्या भैया? नहीं ये कह रहे हैं सर फिर से बोलो, समझ में नहीं। मैंने कहा फिर से समझो, कितने कार्बन है इसमें? 3 है नीलेश। ऐसे C3 लिख ले। H कितने? H और ऑक्सीजन कंफर्म। अगले वाले में C2, H कितना है? 3 ऑक्सीजन। और फिलहाल हाइड्रोजन या हाइड्रोजन को किससे बराबर कर लो आप? तो बताओ अब जवाब क्या हो जाएगा? C2H और साथ में ऑक्सीजन, सही है ना? वैसे इसमें कितने कार्बन हैं? तो H कितने हैं? अच्छा रुक जाओ, यहीं पे एक काम कर लेना, ये जो नाइट्रोजन है ना इसमें देख लो बाबू नीलेश जी, जितना नाइट्रोजन होगा उतना क्या कर दोगे आप? हाँ माइनस। थोड़ा मैथ लगेगा यहाँ पे, क्योंकि कभी कभी मैथ भी आना चाहिए, है ना? लोग भूल जाते हैं सर यही गणित है। तो कितने नाइट्रोजन है उतना माइनस कर दो। कितने छोड़े टोटल? 5 में से कम कर लो यार। अब बताओ कितने ऑक्सीजन है? कंफर्म है ना? तो दराज कितने कार्बन है? C2। चलो आगे बढ़ो थोड़ा। थोड़ा और आगे बढ़ो यार, यही है। थोड़ा और आगे बढ़ो यार। कंफर्म है? किसका? टेंशन नहीं लेना ना, अभी माहौल बनाया जा रहा है। ये बिना माहौल का माहौल नहीं बनता, है ना? वो भी बाद में जोड़ लेंगे। कितने नाइट्रोजन है इसमें? उतना क्या कर लो आप? तो बताओ ये पहले C2 लिखे कि नहीं? कि नहीं रहेगा? CH। कोई ऑब्जेक्शन? सचिन हो तो टेबल पे खड़े हो सकते, कोई टेंशन नहीं। इसमें कार्बन कितने हैं? H बताओ। कंफर्म है? इसमें कार्बन H बताओ। कहां कहां जोड़ रहे हो यार? माहौल सही होना चाहिए, है ना? लिखना ही नहीं है अभी, सब लिख लेंगे बोरिंग हो जाएगा ना। नहीं नहीं उसका टेंशन नहीं है यार।
अभी अभी हम लोग 80% अपने काम को पूरा किए, 20% बचा वो जो पढ़ाना चाह रहे हैं। आप समझ रहे हो, कथा खत्म हो चुकी है, बस प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। तुम भी कहोगे क्या लाजवाब है, बता रहा हूं, तुम ध्यान से सुनना। पहले तुम जितने सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोकार्बन को फोकस करना है, जिसमें ना वेज और नॉन वेज। अभी पहले किसको फोकस करना है, और आप ये बताओगे इन सभी में ये जो कार्बन और हाइड्रोजन है वो ए बी सी किससे मैच कर रहे हैं, क्या बताना वो समझ रहे हो। ये जो कार्बन और हाइड्रोजन है वो किससे मैच कर रहे हैं, ए से बी से या सी से। पहला वाला जो है वो नीलेश जी 1 का 2, 2 का 4, 2 का 4 चल रहा है क्या, कंफर्म है ना। देखो बहुत आराम से लिखेंगे, प्रेम से ना, यहाँ क्या लिखेंगे, और फिर कितने ऑक्सीजन है, तो चाहो तो तुम ऐसे क्या लिख लो, ये किसका फॉर्मूला बन गया, कार्बोक्सिलिक। इसका भी फॉर्मूला वही होगा जो किसका होगा, बस चेंज कितना हो जाएगा, तो वो लगा देंगे बाजू। इसमें थोड़ा सेट करके बताओ, ये भी वही चलेगा, क्यों भाई सचिन, 2 का 4, 3 का 6, ये तो वही पुरानी बात हो गई। और ये क्या हो जाएगा, इधर सचिन कह रहे दिमाग खराब है क्या आपका, दिख नहीं रहा, 1 का 2, 2 का 4, 2 का 4, 2 का 4, बोलो भी लिख लें ऐसे। कह रहे हैं सर रुक जाओ, मैंने कहा क्या हुआ, कह रहे हैं सर इसका नंबर कम हो गया क्या, तो यहां सिर्फ ऐसे लिख दे। अब बताओ यहां पे फिर कंफर्म है, इसको थोड़ा मिलाओ यार, C2 समझ रहे हो कैसे, बहुत सही है। थोड़ा इसका बताओ तो, हाँ पहले डबल कर लो 4 का यार, तो क्या C4 सॉरी हाँ CnH2n ये हो जाएगा क्या। सर डबल हमने किया था लेकिन 2 कम हो रहा था, सर डबल हमने किया था 4 का, देखो उसमें से 2 क्या हो रहा था, हमने कहा तुम सी वाले कैटेगरी में आ जाओ। अच्छा इधर देखो ये वाला कंफर्म है। चलो अगले वाले में अगर हम यहाँ 1 पुट कर लें, क्या पुट कर लें पहले वाले में, हाँ 1, n की जगह 1, तो क्या बनेगा, अगर हम n की वैल्यू कितना पुट कर लें, पहले C1 हो जाएगा और H 2 into 1 plus 2 हो जाएगा, 2 into 1 2, 2 plus 2, 1 ना लिखे तो ये क्या बन जाएगा, तो कंफर्म है कि किस फार्मूले पे आ रहा है, क्या लिख सकते हैं क्या यहाँ पे, नहीं लिख सकते। सचिन कह रहे हैं सर रुक जाओ, मैंने कहा क्या हुआ, कह रहे सर ऊपर भी देखो ध्यान से थोड़ा, कह रहे सर ऊपर भी CH4 है, मैंने कहा क्या गजब का नॉलेज है। कह रहे हैं सर यहां भी लिखो भाई CnH2n प्लस, यहां लिखो भाई CnH2n प्लस, सर बस यहां पे एक बड़ा सा वो लगा दो यार, मैंने कहा क्या, कह रहे हैं सर वो लगा दो बड़ा सा, मैंने कहा क्या तरीका है। अब थोड़ा इधर बाजू में यार देखो, इधर बाजू में किससे मैच कर रहा है, कंफर्म है Cn, चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, बोलो यार कंफर्म है, बोलो भाई, थोड़ा किताब देख सवाल लगा लें यार, बड़े दिन हो गए उसके क्वेश्चंस लगाए हुए। हम थोड़े ये बाजू वाला मिटा देने, ठीक है, क्योंकि ये तो लिख चुके होंगे आप। दे दीजिए 16 था ना ये, कह रहे कि सर इनकरेक्ट बताना, क्या बताना है, पहला जो नाम है पहला वो क्या लिखा है अल्काइन, दूसरा जो है वो अल्कोहल,
तीसरा जो इसमें है वो एल्डिहाइड, और चौथा जो इसमें है वो कार्बोक्सिलिक। इतनी बात समझ रहे हो? पहले का जो फार्मूला उसने दिया है वो कह रहा है CnH2n-2 है। धैर्य रखना। बार बार कहता हूं चाय भाई पी लिया तो तुम बोतल लेके घूम रहे हो है? अभी कॉपी तुम्हें देंगे मिलाने के लिए, यार धैर्य रखो। ये CnH2n+2 और O ऑक्सीजन आ गया, कहीं है क्या? है ना? इसके बाद कह रहा है सर मेरा नंबर लिखो। मैंने कहा बोलो। कह रहा लिखो CnH2n+1, और ये क्या है वो, और ये कह रहा है CnH2n। देखो ये किताब है ना, क्वेश्चन नंबर 16 है ना, कुछ नहीं करना, बस इसको अपने पास रखो, आंसर देखने का काम करेगा। लेकिन पहले आंसर नहीं, पहले बैटिंग। पहले इधर वापस आ जाओ। ये क्या लिखा है? थोड़ा पहचानो, एबीसी में कहीं अल्काइन है? अरे एबीसी बताना होगा क्या? पहले अल्काइन का फार्मूला बताओ। वहां भी यही लिखा है। करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? पहले इसको सही कर ले। दूसरा क्या लिखा? ये कौन सा नंबर पे अल्कोहल इसमें? इधर आ जाओ। 1 2 3 4 5 6 7, यही है क्या? वो भी यही है क्या? देख लो, आप थोड़ा मिला लो यार। नहीं कहोगे सर बाउंस हो रहा है, तो क्या ये भी सही है क्या? तीसरा नाम किसका है? इसमें कहीं एल्डिहाइड? 6 पे आ जाओ। 1 2 3 4 5 6, मुझे लग रहा है यही है। यही है क्या? मुझे डाउट लग रहा है, जबकि ये +1 नहीं होना चाहिए। एक सेकंड झगड़ा नहीं करेंगे। झगड़ा? अंकल क्या हुआ, सब्जी दियो, थोड़ा धनिया दे दोगे क्या? नहीं, ये सब बार्गेनिंग नहीं होगी। मॉल में जो सामान लेना वही मिलता है फ्री में। धनिया कभी आप जाके देखेंगे हाइपर मार्केट, सुपर मार्केट क्या बोलते हैं वहां पे, लुल्लू मॉल में जो है हाइपर मार्केट है ना, क्रेसेंट मॉल भी कह सकते हैं आप, बाजू वाला अपने। अब जाके बोलोगे सर धनिया थोड़ा दे दो फ्री में, क्या मिल जाएगा क्या? अभी जो है उसी की बात करेंगे। अभी हम जो देख पा रहे हैं, जो आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये कि सर हमने ये जो लिखा है ना, ये वाला बॉक्स मैच नहीं कर रहा। अभी यही एल्डिहाइड है ना, ये CnH2n+ सिर्फ ऑक्सीजन लिखा है ना, जबकि आप देखिए चाहे तो इस प्लस को हटा भी दीजिए, उसका कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है कि ये होगा और ये ऑक्सीजन होगा। तो यहाँ पे n में प्लस नहीं लिखा है, बट जबकि आप n+1 लिखा है। अभी मेरी बात समझ रहे? कुछ डाउट है? इसको स्टार या हैश बना लेंगे, स्टार या हैश। थोड़ा आगे बढ़े। ये लास्ट वाला नाम क्या लिखा है क्या इसमें कहीं कार्बोक्सिलिक एसिड? फर्स्ट नंबर पे आ जाओ भाई इधर, पहले बॉक्स कर ले यार। क्या है इसका, मैच कर रहा है क्या? देखो अब ये O2 लिखा है ना, जबकि पहले मैंने लिखा था, कॉपी बाद में आपने दिया था। मिला लीजिए अपनी कॉपी पहले। देखो ये भी सही है ना, बोलो भैया। अब कहां पे कंफ्यूजन था? अभी डिस्कस ना करके 1 मिनट के लिए साइलेंट हो जाए, क्या हो जाए? इधर देखिए, इस जवाब तो हम खुद जानते। इधर देखो आप, क्या यहाँ कोई काउंट डाउट है पहले? अरे इसमें कोई डाउट है? इसमें कोई कंफ्यूजन है? बोलो भैया कुछ। इधर आ जाओ। ये अल्कोहल है कि नहीं? मिला लो अल्कोहल। इसमें कोई कंफ्यूजन है पहले? बोलो भाई। 10 में 10 सही है ना? ये भी 10 में 10 है ना? लास्ट वाले में आ जाओ भाई। ये ना कार्बोक्सिलिक, इसमें भी कोई टेंशन? अब बताओ यहां पे डैश डैश कहां आ रहा है? दिमाग में डैश डैश कहां हो रहा है? यानी सवाल का जवाब क्या पूछ रहा है और दिमाग डैश डैश कहां पे कर रहा है? यहीं पे तो डैश डैश हो रहा है ना। यानी सवाल का जवाब ही क्या हो जाएगा? तो गलत पूछ रहा है ना वो। यानी इसका मतलब यही क्या है?
यही गलत है जो ब्रेन का माहौल डाइवर्ट कर रहा है। क्या मेरी बात समझ रहे हैं आप? अब आप इसमें से आप किसी भी फंक्शनल ग्रुप को पूछना चाह रहे हैं, पहले नोट कर लीजिए, क्योंकि अब कुछ भी लिखूंगा तो मिक्स हो जाएगा वो। लिख लो भाई इतना।